मनसासीन पूज्य श्रद्धेय स्वामी श्री आशुतोष जी परिव्राजक, श्रद्धेय महाराज श्री शांतानंद जी महाराज, और अभी बहुत ही अच्छा प्रवचन कर रहे आदरणीय माननीय आचार्य श्री दिनेश कुमार जी, रोजड़ गुजरात से आप पधारे। श्रद्धा की भाजन मेरी वंदनीय मातृशक्ति, धर्म अभिलाषी सज्जनों, होनहार छोटे बालक और बालिकाओं, तो अभी बहुत ही अच्छा आप बड़े लज्जित होकर के प्रवचन सुन रहे थे। मैं निवेदन करना चाहूंगा, यह दर्शन योग धाम दर्शन योग विद्यालय अपने रोहतक पूरे क्षेत्र के लिए मैं कहना चाहूंगा एक स्वर्ग धाम है, एक ऐसा स्थान है जहां मानव का निर्माण होता है। पूज्यपाद श्रद्धेय स्वामी श्री विवेकानंद जी महाराज के छत्र छाया में अनेक आचार्य विद्वान साधुगण यहाँ काम कर रहे हैं, और यह इस क्षेत्र का पूरा सौभाग्य मैं कहना चाहूंगा। पूरे जोश और श्रद्धा और होश के साथ यहाँ आना चाहिए और सीखना चाहिए, देना भी चाहिए, लेना भी चाहिए, यहाँ ले करके हमें जाना चाहिए। पहले तो मैं निवेदन कर दूं, क्योंकि मैं भी आपके चरणों में बैठकर पूज्य स्वामी जी महाराज के वहाँ पढ़ा हूँ, और यहाँ प्रतिदिन हवन आदि होता है। शास्त्रों में कहा है कि गाओ विश्वस्य मातृ, पूरी क्षेत्र का कल्याण हो, और उस भावना से आप प्रतिदिन गाय के घी से आप यज्ञ करते हैं, क्योंकि जितने भी टॉक्सिक विजातीय पदार्थ और हमारी खेती बाड़ी फल फूल कंदमूल में है, उन सब को समाप्त करने वाला गाय का घी है, और उससे आप यज्ञ करते हैं। तो सबसे पहले मैं अपनी 5 किलो देसी गाय के घी की यहाँ आहुति डालता हूँ। मैं लाकर गाड़ी से भेजूंगा, क्योंकि हवन करते हैं। तो मैं निवेदन कर रहा था, कल आचार्य श्री दिनेश जी बतला रहे थे, क्या आप और हम सबको ऋषियों के देश भारतवर्ष में हमारा जन्म हुआ, और वेदों का ज्ञान, और महर्षि दयानंद, कपिल, कणाद, जैमिनी जैसे ऋषि मिले, पूज्य स्वामी सत्यवती जी महाराज, पूज्य स्वामी विवेकानंद जी महाराज जैसे, और उसके बाद हम यदि ध्यान न देवे, हम यदि रुचि न लेवे, हम यदि पढ़े नहीं, तो हमारा दुर्भाग्य है और हमें भगवान दंड देवेगा। तो मैं निवेदन कर रहा था, वेद का पढ़ना और पढ़ाना, सुनना और सुनाना सब आर्यों का परम धर्म है। महानुभाव, प्राचीन काल से जब से ये सृष्टि रची है, तब से लोग भगवान की आज्ञा का पालन करते रहे हैं, पढ़ते और पढ़ाते रहे हैं, और अपने जीवन को सफल करते रहे हैं। उसके लिए हमें वेद का ज्ञान होना अति आवश्यक है। आज हम जीवन में फेल क्यों हो रहे हैं? क्योंकि आपके पास वेद का ज्ञान भी है और सब कुछ है, पढ़ाने वाले भी, लेकिन आपकी रुचि न होवे तो आप फेल हैं। अगली बात, रुचि भी है आपकी, पढ़ाने वाले भी हैं, सब बातें, लेकिन आपके पेट में दर्द है, पैर में दर्द है, आप क्या करेंगे? आज कितनी बीमारियां बढ़ गई, उसका क्या कारण है? उसका एक ही कारण है, हमने वेद को पढ़ना छोड़ दिया, अपने जीवन से हमने वेद को निकाल दिया। आज कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा है, यूरिक एसिड बढ़ रहा है, अनेक बीमारियां बढ़ रही हैं, उनका एक ही कारण महानुभाव में छोटी छोटी बातें 2-4 बतलाऊंगा और अपने क्षेत्र की बातें करूंगा। जैसे अपने यहाँ एक गोल गोल होता, उसको इस रोहतक के क्षेत्र में शायद गुड़म्बा बोलते हैं, जींद साइड में तुम्बा बोलते हैं, लेकिन आयुर्वेद वेद में उसको इंद्रायण बोलते हैं। महानुभाव में ध्यान चाहूंगा, यदि आपका स्वास्थ्य ठीक नहीं है, आप ध्यान नहीं कर सकते, आप भगवान को प्राप्त नहीं कर सकते। मंदी दुनिया जोरानु लख लानत कमजोरानु, नाय आत्मा बलहीन न लभ्यो। कमजोर आदमी अर्थात शरीर से बीमार है, स्वस्थ नहीं है, वो भगवान को प्राप्त नहीं कर सकता। तो मैं निवेदन कर रहा था, वो छोटा सा गोल, उसको गुड़म्बा, कोड़तुम्बा, तुम्बा और आयुर्वेद में इंद्रायण कहते हैं। वो किसने बनाया है? भगवान ने बनाया। सबसे बड़ी उसकी विशेषता यह है, हमारी छोटी और बड़ी आंतों में किसी भी प्रकार का मल चिपका हुआ है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया है, यूरिक एसिड बढ़ गया है,
तेजाब बढ़ गया, उन सब को समाप्त करने वाला है तो वो कौड़तुम्बा है, उसका नाम इंद्रायण है। पुराने लोग अपने पशुओं को, गाय भैंसों को भी देते थे और मनुष्यों को भी देते थे, लेकिन आज अति आवश्यक हो गया। हमारा अनाज पेस्टिसाइड से युक्त है, आप खाते हैं तो बॉडी में अनेक प्रकार के उपद्रव हो जाते हैं। तो उसके लिए हमें वेद का जानना, वेद का पढ़ना अति आवश्यक है। आपने वेद को पढ़ा नहीं और इस इंद्रायण को जाना नहीं, इसको प्रयोग में नहीं लिया, इसको खाया नहीं, तो आप स्वस्थ नहीं हो सकते, अनेक बीमारियां हो जाएंगी। महानुभाव तथा मेरी माताओं, परम पिता परमात्मा ने हमें करोड़ों योनियों के बाद यह मनुष्य का चोला प्रदान किया है। और उसके बाद ध्यान चाहूंगा, खाना पीना इतर पशु और पक्षी भी करते हैं, अपनी संतान भी वो बनाते हैं, लेकिन हमें हाथ क्यों दिए हैं, ये बुद्धि प्रदान क्यों दी है? वो केवल इसलिए दी है कि हम वेद के ज्ञान को प्राप्त करें। हमारी इंद्रियां भी धोखा दे देती हैं, बुद्धि भी धोखा दे देती है, माता पिता भी कई बार ढीले पड़ जाते हैं, साथी संगी भी ढीले पड़ जाते हैं और हमारे गुरु भी धीरे धीरे शरीर को छोड़ जाते हैं। लेकिन वेद का ज्ञान एक ऐसा है जो हमें कभी छोड़ता नहीं है, वो ठीक हमें रास्ता बताता है। इसलिए हमें वेद के ज्ञान को निश्चित रूप से प्राप्त करना चाहिए कि वेद क्या कहता है। हमें वेद एक ही बात कहता है, क्या भगवान ये कहता है, लोगों ये दुनिया मैंने बनाई है और इसके बाद आप कैसे रहें, कैसे खाएं, कैसे पिएं, कैसे जिएं, उन बातों को वेद में भगवान ने बताया। अभी श्रद्धेय आचार्य जी बतला रहे थे हमारे कितने संबंध है परम पिता परमात्मा के साथ, तो उसमें वेद का मंत्र बताया है, तुम ही ने पिता तुम माता सत्य कथो बहु के, भगवान हमारी माँ है, भगवान हमारा पिता है, ये सब संबंध वेद में बतलाए हैं। और हम उसको निश्चित रूप से वेद ये कहता है कि आप भगवान की उपासना क्यों करें, क्या मिलेगा? व्यक्ति वहां जाता है जहां हमें कुछ मिलता है, यदि कुछ नहीं मिलेगा तो हम क्या करेंगे? इसलिए भगवान के पास हमें सब कुछ मिलता है जो दुनिया में नहीं मिलता, और दुनिया के पदार्थों से हमारी तृप्ति और संतुष्टि नहीं है, केवल तृप्ति और संतुष्टि है तो केवल परम पिता परमात्मा के पास। आप लंबे काल से बैठे हैं, छोटे बालक गुरुकुल के बेचारे फिर ढीले हो गए, तो मैं फिर निवेदन करना चाहूंगा हम सीधे होकर के बैठे। क्यों बैठे सीधे होकर के? सीधे होकर के क्यों बैठे? मैं एक प्रश्न कर देता हूं, आप ये बतलाओ सबसे ज्यादा आप कौन सी चीज खाते हो? बालकों से पूछ रहा हूं, बड़ों से नहीं। सबसे ज्यादा कौन सी चीज खाते हो बताओ जरा, कोई भी। हाँ जी, ऊंचा बोलो, शाबाश। आपसे नहीं, आप बताएं। हाँ जी, कोई साग सब्जी रोटी फल दूध यही कह रहे हैं या और भी कुछ है? यही उत्तर है, ठीक है, ये गलत है उत्तर। अब मैं ध्यान चाहूंगा, लंबा समय नहीं लूंगा क्योंकि समय थोड़ा है, आपका ध्यान चाहूंगा। आपने उत्तर दिया है हम फल फूल कंदमूल साग सब्जी रोटी ये खाते, ये नहीं, ये भी खाते हो, लेकिन मैंने प्रश्न किया था कि आप सबसे ज्यादा क्या खाते हैं, तो सबसे ज्यादा हवा खाते हैं। क्यों? भोजन एक बार दो बार तीन बार चार बार पांच बार छह बार, इससे अधिक तो नहीं, पर हवा बोलो कितनी बार? हर बार बराबर ले रहे हैं। और एक मिनट में कितनी हवा खा जाते हैं बताइए जरा, ध्यान चाहूंगा आपका। एक मिनट में हम 18-20 श्वास भरते हैं और इतने में 8 और 9 लीटर हवा खा जाते हैं। इसलिए पूरे दिन और रात में हम सबसे ज्यादा हवा खाते हैं। यदि आप टेढ़े होकर ऐसे बैठते तो क्या होगा? आपका आहार कम पड़ जाएगा, ऑक्सीजन कम हजम कर पाओगे। इसलिए मैं कहना चाहूंगा यदि आप सीधे होकर बैठते तो आपका एक प्रकार का विशेष व्यायाम हो गया। क्यों? आप ज्यादा ऑक्सीजन को हजम करेंगे, इसलिए हमें सीधा होकर बैठना चाहिए। एक बात बतला दूं, आप प्रतिदिन क्या प्राणायाम करते हैं? बोलो, नाम बताएं प्राणायाम के। बोले तो आप बोले नहीं, मैं बोलता हूँ, बोलिए। किसी को पता है कौन से प्राणायाम होते हैं? पहले प्राणायाम का क्या नाम है बोलिए। हाँ, उत्तर आया, बहुत अच्छा भाई। तो ध्यान चाहूंगा, कोई कपाल भांति, कोई अनुलोम विलोम ये सब कहते हैं, लेकिन ध्यान चाहूंगा ये महर्षि पतंजलि के आधार पर
अनुलोम विलोम, और ये कोई प्राणायाम नहीं है। तो प्राणायाम महर्षि पतंजलि ने योग दर्शन में लिखे बाह्य आभ्यंतर स्तंभृति, बाह्य आभ्यंतर विशाख से भी 4 प्राणायाम बतलाए हैं। ध्यान चाहूंगा, यदि आप विधिवत प्राणायाम करते हैं तो क्या लाभ है। आप और हम, हमारी बॉडी में 5 घन लीटर हवा है, और इतने में ध्यान चाहूंगा आधी मिनट में आप और हम सामान्य श्वास लेते हैं तो सामान्य रूप से आधा घन लीटर हवा साफ करते हैं, 5 घन लीटर पूरी बॉडी में है। लेकिन यदि आप महर्षि पतंजलि के प्राणायाम करते हैं तो कितनी 2 से 2.5 घन लीटर हवा एक बार में साफ होती है। इसलिए यम और नियम जहां बतलाए हैं उसमें यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा और ध्यान समाधि, तो इसमें एक अंग प्राणायाम बतलाया है। आज हमारी एक सबसे बड़ी कमी यह है कि हमने प्राणायाम को करना छोड़ दिया। इसलिए यदि शरीर को बलिष्ठ बनाना चाहते हो, यदि भगवान को प्राप्त करना चाहते हो, यदि बल और बुद्धि दोनों बढ़ाना चाहते हो, तो निश्चित रूप से, और आयु बढ़ाना चाहते हो तो हमें निश्चित रूप से प्राणायाम करना चाहिए, सीखना चाहिए। प्रातः काल संध्या हम जब करते हैं तो यदि हम सचमुच भगवान को प्राप्त करना चाहते हैं तो हमें प्राणायाम करना चाहिए। हम भगवान को क्यों प्राप्त करें? क्योंकि जो चीजें हमें दुनिया में नहीं मिलती, जो दुनिया की चीजें हमें तृप्त और संतुष्ट नहीं करती हैं, वो केवल मात्र भगवान के पास है। आनंद, ज्ञान और बल, ये चीजें परम पिता परमात्मा के पास हैं। तो दुनिया की जितनी भी चीजें हैं वो हमें संतुष्ट और तृप्त नहीं कर पाती। जिनका हम उपभोग उपयोग करते हैं वो लगभग 4 प्रकार का दुख लेकर के खड़ी हैं। इसलिए हमें दुनिया की चीजों का उपयोग और प्रयोग करना चाहिए, लेकिन हमें परम पिता परमात्मा का ध्यान, भजन, उपासना भगवान को प्राप्त करने के लिए करना चाहिए। क्योंकि 31 नील 10 खरब 40 अरब वर्ष तक हम निश्चिंत हो जाएंगे। न जन्म लेना, न पैदा होना, न पेट में दर्द होना, न पैर में। ये सबसे बड़ी उपलब्धि है। इसलिए मानव का चोला मिला है, और इतनी बढ़िया अपने क्षेत्र में एक संस्थान है जो इस प्रकार का आध्यात्मिक हमें उपदेश, मानव जीवन का चरम और परम लक्ष्य क्या है उसकी जानकारी यहाँ पर उपलब्ध होती है। इसलिए मैं इतना ही निवेदन करना चाहूंगा, आपके क्षेत्र का यह तीर्थ स्थल है, यहाँ आते जाते रहना चाहिए। अपनी शंकाओं के समाधान के लिए भी यहाँ आना चाहिए। और वैराग्य अपने आप से नहीं होता है, प्राप्त करने के लिए दुनिया के दुखों को हमें देखते रहना चाहिए। कुत्रापि कोपि न सुखी दुख सबलम संसार इति, इस संसार में दुखी दुख है। उन दुखों को देखते रहना चाहिए। संसार के दुखों को देखेंगे तो हमें संसार से वैराग्य होएगा और हम फिर भगवान की तरफ चलेंगे। इसलिए मानव जीवन तभी सफल होगा जब हम दुनिया के दुखों को देखेंगे और भगवान की तरफ चलेंगे। इसलिए इन्हीं शब्दों के साथ मेरा समय पूरा हुआ। मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। ओम शांति शांति।